आपका जो यूजीसी नेट का जो पेपर है वो 6 जनवरी 2026 को है, राइट? 9 to 12। ठीक है, मैं तो आपको एक 7 डे प्लान देने वाला हूँ जो कि बिल्कुल ही रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है। इसी प्लान से मेरा जो यूजीसी नेट का स्कोर था वो 254 मैंने स्कोर किया था। पेपर 2 में मतलब पॉलिटिकल साइंस में मैंने 100 में से 85 सही किए थे और पेपर 1 में 50 में से 42 सही किए थे। मेरा टोटल स्कोर 254 था। तो क्या था प्लान? सबसे पहली बात, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, खुद को अंडरमाइन बिल्कुल नहीं करना है, खुद के मटेरियल के ऊपर भी ट्रस्ट रखना है, ठीक है? और फोमो से दूर रहना है। कोई भी नया मटेरियल इस 7 दिनों में रेफर नहीं करना है, कोई भी नए यूट्यूब सोर्स या कुछ भी नया कुछ नहीं करना है। जो आप करते आ रहे हो उसी के साथ कंसिस्टेंट आपको रहना है, ठीक है? अब प्लान करते हैं, ठीक है? आपको आपका पूरा दिन 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। 2 स्लॉट्स होंगे पेपर 2 के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, एक स्लॉट होगा पेपर 1 के लिए, और एक स्लॉट होगा जहाँ पे आप प्रैक्टिस या मॉक जो भी कुछ करोगे, ठीक है? तो 13 दिसंबर को जो आपको एक पहले जो स्लॉट्स है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट करना है। दोनों भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। वो थिंकर जो लिबर्टी इक्वालिटी में पढ़ोगे वही आप वहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ोगे। उसके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड करना है और कुछ मैथ्स डीआई की प्रैक्टिस भी करनी है, एक मॉक लगाना है, ठीक है? 31 दिसंबर को आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स करना है और इंडियन पॉलिटिकल थॉट करना है। मैंने प्लान ऐसा किया है कि एक यूनिट बड़ा होगा, एक छोटा होगा। जैसे कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने में टाइम लगेगा लेकिन आईपीटी पढ़ने में हार्डली 40-50 मिनट्स लगेंगे, ठीक है? उसके बाद साथ लॉजिकल रीजनिंग वाला जो आपका यूनिट है वो आपको रिवाइज करना है, इंडियन लॉजिक, उसमें पॉलिसीज वगैरह ये सब। उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा, एक मॉक लगाना है। उसके बाद 1 जनवरी को आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा यूनिट है वो अच्छे से करना है। यम लक्ष्मीकांत से 3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आपको गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया ये यूनिट पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंट का यूनिट जो आपका है वो अच्छे से रिवाइज करना है, एक मॉक लगाना है, ठीक है? 2 जनवरी को आपको क्या करना है? आईआर अच्छे से पढ़ना है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू हेवोर्ड से। उसमें से सारे चार्ट्स अच्छे से करने हैं, अलग अलग बॉक्सेस अच्छे से करने हैं, थिंकर्स देखने हैं, कौन से थ्योरी से कौन बिलोंग करता है, उनके बुक्स वगैरह ये सब। उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, उनके चार्ट्स देखने हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अच्छे से करना है, पीएम वाइज अलग अलग क्रोनोलॉजिकली देखना है। फिर हायर एजुकेशन सिस्टम पेपर 1 से रिवाइज करना है, एक मॉक लगाना है। 3 जनवरी को आपको क्या करना है? इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से करना है। इंडियन पॉलिटी यम लक्ष्मीकांत जो पढ़ रहे हो वो वही को स्टिक करे। अदरवाइज पीडब्ल्यूडी ओनली आईएएस का जो उड़ान का बुकलेट आता है प्रीलिम का वो रेफर करो। और उसके साथ पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पेपर 1 में आईसीटी पढ़ना है, यहाँ पे एक मॉक लगाना है या पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? 4 और 5 जनवरी को हम क्या करेंगे? 5-5 यूनिट पूरे पूरे रिवाइज करेंगे। 4 जनवरी को सारे कंसेप्चुअल यूनिट्स, ठीक है, जहाँ से आप भूलते नहीं हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है? उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो या बाद में फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ज़्यादा आप नहीं भूलोगे, ठीक है? सॉरी, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है? तो इसके साथ ये भी कुछ कुछ आप जो भी ऊपर सारे किए थे वही रिवाइज करना है। उसके बाद 5 जनवरी को भी आपको 7, 5, 9, 4, 10 ये यूनिट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करना है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? उसके बाद 10 नंबर का यूनिट जो है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इन सबको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक?